न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या बड़ा धमाका हो सकता है और अगर वो बड़ा धमाका होगा तो कौन से लेवल क्रॉस करने के बाद वो बड़ा धमाका होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो देखो, ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं कि पिछले जो 3-4 दिन थे, यानी पिछला जो पूरा वीक था, वो काफ़ी अच्छा रहा बाउंस बैक के तौर पे। अगर देखा जाए तो नैस्डैक भी यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की साइड ही बंद हुआ है। इवन डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी ऊपर जाके ही बंद हुआ है, करीब 216 पॉइंट पे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे मार्केट के चांसेस होंगे कि मार्केट हमारा गैप अप खोल सकता है। अगर कल सुबह जब डाउ फ्यूचर खुले वो फ्लैट रहे, नेगेटिव ना रहें, अगर वो फ्लैट भी रहते हैं और स्लाइटली पॉजिटिव रहते हैं तो फिर हम गैप अप ओपनिंग दिखाएंगे। तो गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करेगा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर ऑप्शन चेन डाटा में देखें यहाँ पे, तो 37,000 की जो पुट है वहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट कॉल पे भी 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 37,200 पे बात करते हैं तो पुट साइड पे आपको दिखेगा यहाँ पे 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट और कॉल साइड पे आपको 6.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 37,200 के ऊपर कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है पुट साइड पे अगर देखा जाए। इवन 37,000 के ऊपर भी नहीं है कोई भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट, बट कॉल साइड पे आपको दिख रहा है 37,100, 200, 300, 400, ये सारे लेवल पे कॉल राइटिंग है और काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है। तो ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट में जो ट्रेंड होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है। वरना अदरवाइज़ क्या होता है, मार्केट ऊपर से कभी भी एक स्लाइटली डिप मारेगा और ये सारा जो ऑप्शन का प्रीमियम जंप होगा कॉल्स का, वो तुरंत गिर जाएगा। तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशंस फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी 37,500 को पार कर जाता है तो ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है। और फिर ये जो पुट राइटर्स हैं 37,300, 37,400, इन लेवल पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ के आएंगे और फिर मार्केट कह सकते हैं हम शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पे मदद हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऊपर के लेवल पे यहाँ पे गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। बात करें हम निफ्टी चार्ट की, बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो उसको समझते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम डे के चार्ट को देखते हैं। डे के चार्ट पे हमें दिखाई देगा कि आपको ये क्लियरली यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक हाई बनाया, टॉप बना हमारी, हमने एक गिरावट दिखाई, फिर हमने एक रिकवरी दिखाई और फिर ये ऑलमोस्ट पूरी ये गिरावट है, ठीक है ना, और ये अब एक रिकवरी है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ समझें तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये वाला, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको देखा 37,900 से लेके, और आप इसको मान के चल सकते हो आप 37,500 का ये जो चैनल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होगा, क्योंकि इस चैनल का ऊपर यानी 38,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है तो ये जो पूरा ट्रेंड जो नेगेटिव बन रखा है ये पूरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा और फिर हम कह सकते हैं ये फिर दोबारा से 40,000 या फिर नया हाई लगा सकता है। बट जब तक 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी, ये जो बड़ी कैंडल थी इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक आपको यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बाद ही आपको एक बड़ा मोमेंटम, या वो कह सकते हैं एक फास्ट मूवमेंट जो होता है अपसाइड का, वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी अगर हम देखें यहाँ पे कि स्टिल अभी भी डे चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या है, नेगेटिव, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर यहाँ पे अगर हम स्टडीज़ में जाके मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि आप देख सकते हो ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, 100 डे मूविंग एवरेज को पार कर दिया है और ये अब हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये भी करीब कितने पे आ रहा है, 38,250 पे है। तो आपको यही चीज़ नज़र रखनी है कि अगर 38,300 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है तो फिर आपका जो पूरा ट्रेंड जो नेगेटिव बना हुआ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम ऊपर की तरफ एक एग्रेसिव बाइंग करने का प्लान बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये किसी भी पॉइंट से यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ के रखिए। इसीलिए ऊपर के लेवल पे आपको जब तक सावधानी रखनी है
जब तक ये 38,300 को पार ना कर ले। 38,300 को एक बार पार कर लेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर और अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा अगले 1-2 हफ्ते में। ठीक है, ये 1-2 हफ्ते का यहाँ पे व्यू हो गया। अब कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो कल को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और क्लियरली हमें एक दिखेगा कि अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमने एक टॉप बनाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टॉप बनाया है जो कि है 37,390 का। उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस हाई के पास दोबारा नहीं गया है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें तब भी जो हाई था वो भी इसने अपना क्रॉस नहीं किया था। आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई भी यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये जो हाई बना हमारा इसके पास तक ये गया लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। तो आपको यहाँ पे किस चीज़ का इम्पोर्टेंस रखना है कि अगर ये नीचे की तरफ 36,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बड़ा गैप अप खुलता है, लेट अस सपोज ये सीधा सीधा यहाँ पे सीधा सीधा मान लो 37,600-700 की रेंज में खुलता है तो आपको थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देता है, यानी बैंक निफ्टी लो पे लो बनाना स्टार्ट कर देता है, इमीडिएटली आप शॉर्ट कर लीजिए। जो भी डे हाई का स्टॉप लॉस होगा वो आप लगा सकते हो। और अगर इसी चैनल के अंदर बैंक निफ्टी खुलता है, इसी चैनल के अंदर खुल के सपोज करो ये इसी चैनल के अंदर खुल के यहाँ पे यूँ करके ट्रेड करते करके और फिर ये आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड किधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है आप उस साइड ट्रेड कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करें तो आपको ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, उसका ये एंड में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। बट ये ब्रेकआउट सस्टेन होने में कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और अगर ये नीचे की तरफ बढ़ गया, ऊपर से नीचे ही आ गया पूरा, तो फिर आपको एक ब्रेकडाउन ही देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुली नज़र रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ऊपर के। हाँ, ये ऊपर जो जाएगा ये अटक अटक के ही जाएगा ऊपर, ये एग्रेसिवली एकदम से नहीं चला जाएगा कि आपको एक बड़ा मोमेंटम एकदम से ही दे दे। बड़ा मोमेंटम आपको तभी देखने को मिलेगा जब एक कोई न्यूज़ फ्लो आ जाए या कुछ भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आ जाए या फिर मार्केट में सडनली सेंटिमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह तो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। अभी उनमें कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है। वो ऊपर 36,200-300 के पास जाके अटक जाते हैं और नीचे 34,000 के आसपास उनको सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको कोई वहाँ पे कोई एक बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला है जिस पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ। हमारे में जो इंटरनल क्यूज़ हैं वो यही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर रहे हैं, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलिंग प्रेशर मार्केट को हमेशा ऊपर से यहाँ पे दबा के ही रखेगा। एकदम से कोई ज़्यादा तेज़ी से बाइंग नहीं आ सकती यहाँ पे। तो इसीलिए मार्केट जो ऊपर जाएगा वो बहुत धीरे धीरे अटक अटक के ही जाएगा। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो इस चैनल पे आपको नज़र रखनी है। इस चैनल के बाहर जहाँ पे भी बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इस चैनल के बाहर जिधर भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो आप लॉन्ग साइड पे काम कर सकते हो 37,750 और 37,800 के लिए। और अगर ये नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम दोबारा से ये स्विंग लो की तरफ ही बढ़ेंगे जो कि अराउंड इस लेवल पे है। ठीक है, ये लेवल है जो कि है 35,346 का। तो आपको यही पॉइंट ध्यान रखने हैं और इन्हीं पे ही नज़र रखनी है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।